नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम फोर्स कम्यूटेटेड थारिस्टर इन्वर्टर के बारे में डिटेल में समझेंगे। फोर्स कम्यूटेटेड थारिस्टर इन्वर्टर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझना है। बच्चों, अगर हम प्रैक्टिकली डिस्कशन करें कि इन्वर्टर में हम किस तरह के सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को यूज करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास दो कंडीशंस यहाँ पे डेवलप होंगे। पहला कंडीशन होगा लो पावर एप्लीकेशन और दूसरा कंडीशन होगा हाई पावर एप्लीकेशन। बच्चों, जब मैं लो पावर एप्लीकेशन के लिए सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की बात करूंगा, तो वो ट्रांजिस्टर फैमिली के एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइक बीजेटी, लाइक मॉसफेट, आईजीबीटी। लेकिन अगर मैं हाई पावर एप्लीकेशंस की बात करूंगा, तो वहां पे मुझे जरूरत पड़ेगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी थारिस्टर फैमिली के सबसे प्राइम और इम्पोर्टेंट एलिमेंट की, जिसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी मिनिमम 30 मेगावाट तक है। अब यहाँ प्रॉब्लम यहीं से अराइज होगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास हाई पावर एप्लीकेशन के लिए थारिस्टर एलिमेंट से थारिस्टर सर्किट है, तो उस थारिस्टर सर्किट को कम्यूटेट करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए हमारे पास एक कम्यूटेटिंग एलिमेंट एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, जो वोल्टेज फेड इन्वर्टर होता है, जिसको हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बोलते हैं, जब हम डीसी इनपुट सप्लाई देते हैं तो जितने भी थारिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, आपने हाफ वेव, फुल वेव, ब्रीज इन्वर्टर में देखा होगा, वो सभी के सभी फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। आप सिर्फ इंतजार करते हैं गेट से जैसे ट्रिगर करेंगे, वो स्वाभाविक टर्न ऑन हो जाएंगे। और एक बार टर्न ऑन होंगे तो आपको वो नेचुरली फोर्स टर्न ऑफ नहीं होंगे, लाइन टर्न ऑफ नहीं होंगे। वो कम्यूटेट तभी होंगे जब आप फोर्सली कम्यूटेट करेंगे, अदरवाइज वो कंडक्ट करते रहेंगे। और अगर वो कंडक्ट करेंगे तो आप डिजायर्ड आउटपुट नहीं ले सकते। इसीलिए बच्चों, यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक की, और स्पेशली वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यानी वोल्टेज फेड इन्वर्टर में। बच्चों, लिटरेचर में बहुत सारे डिस्कशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास कम्यूटेटिंग, फोर्स कम्यूटेटिंग मेथोडोलॉजीज हैं। लेकिन यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में नॉर्मली हम मर्सी मुरे या नॉर्मली हम दो के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है वो है मर्सी यानी एमसी मोरे टेक्निक, जिसको हम मर्सी मोरे टेक्निक के नाम से भी बोलते हैं। तो जो एमसी मोरे टेक्निक है बच्चों, ये नॉर्मली दो प्रकार से क्लासिफाई होती है। तो एमसी मोरे इन्वर्टर के जो फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एमसी मोरे इन्वर्टर टेक्निक, और दूसरा मॉडिफाइड बेडफोर्ड एमसी मोरे बेडफोर्ड इन्वर्टर। अब बच्चों, जो मॉडिफाइड एमसी मोरे इन्वर्टर है, मॉडिफाइड बेडफोर्ड एमसी मोरे इन्वर्टर फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक है, इनको हम यूज करके आगे अपने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स को ऑपरेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले इनके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से कि कैसे मॉडिफाइड एमसी मोरे या फिर एमसी मोरे बेडफोर्ड इन्वर्टर में कैसे वो हमारे थारिस्टर्स को कम्यूटेट करता है, और थारिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए किस किस प्रकार के कम्यूटेटिंग एलिमेंट की जरूरत होती है। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं, और अगले वीडियो में हम सबसे पहले मॉडिफाइड एमसी मोरे इन्वर्टर के बारे में समझेंगे, जिसमें हम हाफ ब्रिज के बारे में भी पढ़ेंगे, और क्यूमुलेटिव हम फुल ब्रिज के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो वीडियोस थोड़े से कॉम्प्लेक्स आपको लगते हैं, लेकिन भरोसा रखिए, डिफरेंट डिफरेंट मोड को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये आप वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का इफेक्टिव ऑपरेशन एनालाइज कर पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।